हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ बाप कोई फुटबॉल नहीं। जहाँ बेटा लात मारेगा वहाँ चले जाएंगे। बाहर ऑटो की आवाज़ सुन मीना और अविनाश जी दोनों ही आए। यहाँ किसी मेहमान के आने का सवाल ही नहीं, सोची मीना। बेटा नीरव डॉक्टर है जो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा। एक बेडरूम वाला क्वार्टर उसने भाड़े पर ले रखा था। 1 साल पहले ही नीरव की शादी डॉक्टर अंजना से कर दी। इस साल उन्हें एक बेटा भी हो गया। जबकि मीना नहीं चाहती थी कि नीरव इतनी जल्दी अपने परिवार को बढ़ाए। वह चाहती थी नीरव की नौकरी लग जाए तो परिवार बढ़ाए। स्टाइपेंड तो मिलता था जो लोन चुकता करने में ही निकल जाता। मेडिकल की पढ़ाई के लिए लोन अविनाश जी कैसे चुकता कर रहे वही जानते थे। रिटायरमेंट के बाद भी एक इंस्टीट्यूशन में अकाउंट्स का काम देखते ताकि लोन का बोझ कम हो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा चुकता करते जाएं तो कर्ज का भार जो उन पर है हल्का तो होता जाएगा। अंजना भी स्पेशलाइजेशन कर रही थी। अविनाश जी रिटायर्ड बैंक अधिकारी थे। 2 मकान थे, एक में रहते और एक को भाड़े पर लगा दिया। पेंशन और भाड़े से ही उनका गुजारा हो रहा था। बहू और पोता भी अब जुड़ गए। अंजना बच्चे को ले पहली बार नीरव के पास आने वाली थी। अंजना के आने से 2 महीने पूर्व ही नीरव ने अपने माता पिता को बुला लिया, क्योंकि उसे खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी। कभी कभी 24 घंटे की ड्यूटी भी लग जाती थी। अंजना काम में बिल्कुल ही अनाड़ी, जैसे कि बाहर हॉस्टल में रहने वाले लड़कियों का होता। पढ़ाई में व्यस्त रहने की वजह से घरेलू काम धंधा नहीं सीख पाते। माता पिता के रहने पर अंजना की भी मदद हो जाएगी, कुछ वह भी सीख लेगी जब तक नौकरी ज्वाइन नहीं करती। ऑटो का रुकना आश्चर्य कर गया। जब एसी मशीन और वॉशिंग मशीन देखी तो और भी आश्चर्य में डूब गए। मीना और अविनाश किसके घर का सामान है, सोच ही रही थी कि लोग उसके घर के अंदर सामान लाने लगे। पीछे से नीरव भी अपनी मोटरसाइकिल से आ गया। यथास्थान मशीन सेट कर चले गए। नीरव की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे मीना और अविनाश। मम्मी पापा, अगले महीने मेरे सास ससुर आ रहे हैं, महीना भर रहेंगे। गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए भाड़े में एसी मशीन लगवा दिया है ताकि उन्हें परेशानी ना हो। बच्चे के रोज़ ढेरों कपड़े धुल रहे हैं, इसीलिए सुविधा के लिए वॉशिंग मशीन भी लिया है। और हाँ, आपका और डैडी का मैंने दीदी के पास का टिकट कटवा दिया है। आप तो जानती ही हैं घर कितना छोटा है, सभी एक साथ नहीं रह सकते, कह नीरव चला गया। मीना का काटो तो खून नहीं। सास ससुर का मान मर्यादा करना बहुत अच्छी बात है, पर उनके सामने एक अच्छा दामाद दिखाने के लिए माता पिता के स्थान को इतना गिराना या महत्वहीन समझना क्या ज़रूरी था? मीना और अविनाश भी कोटा जैसे गर्म स्थान में रहते एसी के आदी थे, पर बेटी की मजबूरी समझ एडजस्ट हो ही रहे थे। यही नहीं, सहायिका एक बार कपड़े धो देती, पर दिन में कई बार बच्चे के कपड़े मीना धोती। तब नीरव को नज़र नहीं आया माँ की तकलीफ। बिना पूछे बिना विचार विमर्श किए बेटी के पास का टिकट कटवा दिया। सच में क्या बेटा शादी के बाद पराया हो गया? मर्माहत हुए दोनों। क्या इसी दिन के लिए बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया कि वे माता पिता के ही मान सम्मान पर चोट पहुंचा दे? उनका अपना कोई स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं है। रात भर मीना रोती रही। अविनाश जी भी गुमसुम से बैठे रहे। नीरव सास ससुर के आने की बात बताता तो वे खुद ही घर की परिस्थिति समझ खुशी खुशी चले जाते, पर नीरव ने ऐसा नहीं किया। उन्हें घर से निकाला। यह दुख उन्हें अधिक दुखी कर गया। दोनों की इच्छा हुई सुबह होते ही निकल जाए वापस कोटा, पर ऐसा भी ना कर पाए। अंजना और बच्चे का क्या दोष? दोष तो अपने ही बेटे में है। बच्चे को साथ ले अंजना कुछ कर ही नहीं पाएगी। कल सोता बच्चा बिस्तर से गिर जोर जोर रोने लगा। कितनी बार कहा, बच्चे को जब साथ हो तभी बिस्तर में सुलाना, वरना नीचे ज़मीन पर बिस्तर डाल देना। छोटी छोटी बातें अभी तक नहीं समझी। सप्ताह भर की तो बात है, एडजस्ट कर लेंगे, सोच दोनों ने चुप्पी साध ली। पर उन्होंने निश्चय किया वे कोई फुटबॉल नहीं, जहां बेटा लात मारेगा वहां चले जाएंगे। उनका अपना स्वाभिमान अभी जिंदा है।
बेटे को कहा बेटी के बजाय कोटा का टिकट करवा दे। 4 महीने हो रहे हैं घर को छोड़े, अपने घर जाना चाहते हैं। यह भी तो आप लोगों का ही घर है, नीरव बोला। दोनों हंस दिए। सोचा मन ही मन, हमारा घर होता तो यूँ हमें ना निकालते। तो दोस्तों, आप बताएं, क्या मीना और अविनाश ने सही कदम उठाया? नीरव क्या शादी के बाद पराया हो गया? आपके सुझाव और विचारों का इंतज़ार रहेगा मुझे। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।